प्रणाम दोस्तों। यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बेहद खुश होंगे। आज हम बात करेंगे कि रिलीजियस होना क्या होता है और ये स्पिरिचुअलिटी से डिफरेंट कैसे होता है। रिलीजियस होने का अर्थ यह है कि हम अपने अपने धर्मों को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमें ऐसा कोई गुरु या ज्ञानी मिल जाए जो हमें हमारे ही धर्म की अच्छे से जानकारी प्राप्त करवा सके। कई बारी हमें ऐसे गुरु या ज्ञानी भी मिल जाते हैं जो हमें हमारे ही धर्म से भी भटका देते हैं। अब मैं बात करूं कि भगवान क्या चाहते हैं, तो भगवान कभी भी पाखंड नहीं देखते हैं, वो सिर्फ श्रद्धा को देखते हैं। आप अगर पूरे मन से उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको मान कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके प्रति सरेंडर है, नतमस्तक हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तत्पर खड़े रहते हैं। आपके सपोर्ट में वो लगे रहते हैं, चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। अगर आप दिखावा करते हो कि आप रिलीजियस हैं और इसकी आड़ में कई बार आप कुछ भी गलत करने का साहस करते हो, तो इसका अर्थ यही है कि आपने अंधभक्ति को अपना रखा है। यहाँ बात जब आप पर खुद पर अगर आ जाती है तो आप अपनी ही बात से पलट भी सकते हैं। और आपने ये इससे समझा कि मतलब आपने खुद से कभी भी सत्य की खोज नहीं करी कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। आप वही फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो कि चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, बिना ये जाने समझे कि हमारा धर्म हमें क्या समझाता है। क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो जैसा लोग फॉलो कर रहे होते हैं धर्म को, आप भी वैसा ही फॉलो करते हैं। रिलीजियस होने का कई बारी कुछ लोग तो ढोंग कर रहे होते हैं और कई बारी लोगों को क्योंकि पता ही नहीं होता है तो वो एक तरीके से अंधभक्त बने हुए होते हैं कि ठीक है, किसी ने अगर हमें ये बता दिया तो यही सही चीज़ है। वो खुद से कुछ भी समझने जानने का प्रयास नहीं करते हैं। कई बारी इसका प्रयोग लोग दूसरों को तंग करने के लिए भी कर देते हैं, दूसरों को डराने के लिए भी कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप कि भगवान का कहर बरसेगा तुम पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया। तो एक धमकी भी भगवान की तरफ से ये लोग ऐसे देते हैं कि भगवान ये कर देगा वो कर देगा, जबकि कुछ लोगों को खुद भी नहीं पता होता है कि वो धर्म भी कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। तो पहले खुद तो जान लो कि आप धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो। तो मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है और आप अपनी पूजा पाठ बिना विधि विधान के जो शास्त्रों में लिखी हुई है तभी भी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो भी भगवान पूरे तरीके से आपकी पूजा का फल आपको देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप विधि विधान से करोगे तभी वो पूजा लगती है। अगर आप पूरे मन श्रद्धा से समर्पित हैं भगवान को तो आपकी हर एक पूजा का फल आपको मिलता ही मिलता है। और अगर बाई चांस आप विधि विधान के अनुसार ही करना चाहते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा है कि मतलब आपके अंदर इतनी शिद्दत है तो कि आप अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं चीज़ें। यहाँ बात मैं हर एक धर्म की कर रही हूँ। धर्म यह कहता है कि अगर आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा है तो आपने शुरुआत से ही आवाज़ उठानी है। कई बारी हम क्या कर देते हैं, हम न्याय के लिए नहीं लड़ते हैं, अन्याय सहते रहते हैं और फिर भगवान से ये मांगते हैं कि भगवान प्लीज़ देखो मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको ठीक कर दो। जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं लाओगे तब तक भगवान भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। कहा जाता है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है। उन्हें भी एहसास नहीं होता है कि मेरा बच्चा कितना भूखा है। वैसे ही
आपको भी अपनी लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड बनना होता है कुछ भी पाने के लिए। हाँ, अगर बात आपकी जान पर आती है तो आप पलटवार ज़रूर करो, अन्यथा आप किसी के विरुद्ध अन्याय ना करें और खुद भी ना सहें। अपने लिए आवाज़ उठाएं, धैर्य रखें, सच बोलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर ये साहस होना चाहिए, जज्बा जुनून होना चाहिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होने का। अपने बुरे कर्मों को काटने के लिए आपको जो साहस मिलता है वो मेडिटेशन के थ्रू मिलता है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलता है। किसी को दुख पहुंचाकर आप अपने कर्मों को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई मैं तो पहले से ही इतनी दुखी हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि हमारे ही किए गए बुरे कर्मों का फल हम भुगत रहे होते हैं। तो आपका पहला कार्य क्या बनता है कि अपने किए गए जो, चाहे आप पास्ट लाइफ से अपने बुरे कर्मों को कैरी कर रहे हो या इसी लाइफ में आपने कुछ ऐसा बुरा किया है उसका आप फल भुगत रहे हो, तो उसकी हीलिंग, उसकी क्लेंजिंग अपने ऑरे से ज़रूर कीजिए ताकि आपको आपकी पूजा का सही फल मिल सके। सही गलत की जो परिभाषा है धर्म की, वो आप जाने समझें, और ये जानने समझने को ही एक्चुअली में धार्मिकता कहा जाता है। अब स्पिरिचुअलिटी से डिफरेंट धार्मिकता कैसे होती है, यानी कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, इन दोनों ही चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। अब स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं आपसे बातें कर लेती हूँ कि जब हमारे क्वेश्चंस या आंसर्स हमें कहीं से नहीं मिल रहे होते, कहीं से भी नहीं, आपने हर किसी से बात करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आपके अंदर ना एक जिज्ञासा जन्म लेती है, उस सत्य की खोज में आप निकल जाते हैं। अगर हम डायरेक्टली संसार से प्रश्न के उत्तर मांगते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी से हमें कोई आंसर मिल रहा होता है और किसी से हमें कोई आंसर मिल रहा होता है। तो जब संसार के प्रश्नों से जब हमें उत्तर नहीं मिलते हैं तो उसके बाद हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से हम ये कहते हैं कि मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। और उसके बाद भगवान आपको एक गहन सोच में भेज देते हैं। वो आपको इस तरीके से आपके ऑरे को बनाते हैं कि जिससे कि आप खुद से ही अंतर ध्यान में जाएं और अपने अंतर मन से पूछें कि क्या सही है, क्या गलत है। और मैं सच्ची बताऊं तो जो आपकी इंट्यूशन होती है ना, वो हमेशा सत्य बताती है आपको, लेकिन हमेशा हमारी ये प्रॉब्लम रही है कि हम कभी भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं करते। तो जब आप गहन खोज में निकल जाते हो तो, और ये सब जब आप संसार के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने के साथ साथ जब आप खोजी भी हो जाते हैं और आप अपने ही भीतर द्वंद्व करते हैं, मन और मस्तिष्क की यहाँ लड़ाई होती है। तो जब मन यानी कि हमारा इमोशनल होता है और मस्तिष्क यानी कि हमारा लॉजिकल माइंड होता है, तो मस्तिष्क आपको समाज के कायदे कानून पढ़ा देता है और दिल आपको आपके अंदर स्वयं से मिलवाता है। स्वयं से वो मिलवाता है, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए दिल आपको बोलता है। तो जब आपका दिमाग तथा आपका मन स्वतः ही जब वो एक दिशा में जाने लग जाते हैं, आप जब धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, आप अपने अंतर ध्यान में जाते हैं, और जब आपका मन और मस्तिष्क द्वंद्व कर रहा होता है तब आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक ऐसी स्टेट आती है जहां आपका मन और मस्तिष्क एक ही दिशा में चलने लग जाते हैं, दोनों एक ही चीज़ बोलने लग जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि उस समय आपने सत्य की खोज कर ली है। असल में खुद से खुद की जंग के द्वारा खुद से ही सत्य को जान लेना स्पिरिचुअलिटी है।
तो आशा करती हूँ कि आपको रिलीजियस होना और स्पिरिचुअलिटी दोनों में ही अंतर समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ यह गाइड करना चाहूँगी कि आप रिलीजियस हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने अंतर ध्यान में भी जाकर धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इसको समझें, पहचानें, अपनी ही गहन खोज में जाकर इसको परखें और उसके बाद निर्णय लें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो मैंने सेशन आज लिया है इस धर्म और अधर्म को समझाने के लिए या रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी को समझाने के लिए, ये आपको पसंद आया होगा। तो कृपया अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि